इतने में मेरा भाई आया, वो कह रहा है यार वो जिमनी वगैरह ले लें क्या। मैंने कहा ना छोटी गाड़ी है। ओके। पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। और थार 4x2 लेनी थी, उसका प्राइस 14 लाख के आसपास पड़ रहा था, तो बजट में थी। आपका क्या एक्सपीरियंस है पहले तो? नहीं, गियर भाई बिल्कुल सही कह रहे हो कि गियर इसके अटकते हैं, रिवर्स तो बहुत ज्यादा होता है। ओके। और जान लगानी पड़ती है, पर क्योंकि सबसे गंदे सबसे भद्दे इसके गाड़ी के टायर ही लगते हैं। ओके। थार से तो एक इस हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत बेटर हो गई है, हाँ। क्योंकि फील होता है हाँ यार, बहुत मैंने देखे हैं यूट्यूबर्स, अच्छे खासे यूट्यूबर भी ये बोल रहे हैं कि इसमें कैबिन नॉइस नहीं है। अभी तक कोई नेगेटिव निकल के आया इसमें आपको? यार ये मुझे लगता ही नहीं है, बस मुझे सुजुकी का साइन दिखता ही है, इस पे मुझे लगता नहीं है मारुति की गाड़ी है। ओके। क्योंकि थार पेट्रोल की अगर लोगे ना तो भाई वो रुला देती है, ये रुलाएगी नहीं, ये रुलाएगी नहीं। सबसे बड़ी बात, ऐसे सारे पॉइंट काउंट किए जाए 1 बाय 1 तो फिर लगता है ये गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। भाइयों आज हमारे बीच में मारुति की तरफ से ऑफर होने वाली जिम्नी। भाइयों ये एक ऐसी गाड़ी है, जब ये आई थी बहुत हाइप बनी थी इसकी, लास्ट ईयर जब ऑटो एक्सपो में आई थी, लेकिन जैसे इसके प्राइस रिवील करे भाई बहुत बुकिंग कैंसिल हुई इसकी। और उसके रीजन भी थे क्योंकि गाड़ी के प्राइस कुछ ज़्यादा ही थे, लेकिन रिसेंटली अभी इस गाड़ी के प्राइस ड्रॉप हुए हैं। ड्रॉप होते ही हमारे एक मिलने वालों ने गाड़ी ली, तो उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, इसका डिटेल ओनरशिप रिव्यू भी बनाएंगे। तो वासु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि गाड़ी आपने कितने की ली है ये? अच्छा ये बता दो, ये तो मैंने अभी तक अपनी वीडियो में नहीं बताया कितने की लिए है। भाई मुझे ये गाड़ी पड़ी है 12 लाख की। आप थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए अपना। भाई मेरा नाम वासु सिंह है और पैसे से मैं भी यूट्यूब भी करता हूँ। ओके। और मेरा भी चैनल है, वासु सिंह के नाम से ही मिलेगा आपको। और किस चीज पे वीडियोस बनाते हो आप? ऐसे ही कार से रिलेटेड ही। ठीक है, कार से रिलेटेड कंटेंट होगा। तो अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस देखनी जो कि फ्यूचर में आएंगी, बिल्कुल, तो आप इनके चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हाँ जी, तो 12 लाख रुपए में आपने ये ली, तो सर सबसे पहले ये बताइए इसका माइंड में आया कैसे कि इसको लिया जाए? इस गाड़ी को प्राइस ड्रॉप हुआ इस वजह से या और भी कुछ रीजन था? हाँ, एक लॉन्ग स्टोरी है पर शॉर्ट में सुनाना चाहूंगा। ओके। मैंने अपनी पंच पे की थी और बहुत लोग जानते थे राइनो के नाम से जो आती थी मेरी, मतलब राइनो मैंने बना रखी थी। ओके। तो पंच के बाद हमारा प्लान था कि हम थार लेंगे, लेकिन थार लेते लेते थार 4x2 की वेटिंग जो थी ना, मैं बिल्कुल पक्का था 4x2 लेनी है हमें। क्योंकि मेरा एक बजट भी सेट था, ऐसा नहीं भाई कि मुझे 4x4 19-20 लाख पे जाना नहीं जाना था। ठीक है। बजट सेट था और थार 4x2 लेनी थी, उसका प्राइस 14 लाख के आसपास पड़ रहा था, तो बजट में थी। लेकिन उसकी वेटिंग यार 1.5 साल के आसपास बता रहे थे। बता क्या रहे थे, हमें बोल दिया, हमने बुक कराई थी गाड़ी, लेकिन 3-4 महीने में कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। हमने सोचते हैं कि यार बुक करा देते हैं, क्या पता लक ऐसा हो कि 3-4 महीने मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उन्होंने बोल दिया सर अभी तो हमें कोई इतनी सी भी अपडेट नहीं है जो हम आपको दें। मुझे लग गया कि ये 8 महीने से पहले गाड़ी नहीं देने वाले, 8-10 महीने से, तो फिर उसको हमने ऐसे ही छोड़ा। नेक्सॉन आ गई इतने में। ओके। तो नेक्सॉन हमने बुक कर दी थी, लेकिन मैं इसकी पेमेंट नेक्सॉन की पेमेंट कर ही रहा था अपने ऑफिस में बैठा हुआ, लेकिन इतने में मेरा भाई आया, वो कह रहा है यार वो जिमनी वगैरह ले लें क्या। मैंने कहा ना छोटी गाड़ी है। ओके। पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है। फिर ऐसे करते करते उसने बोला चल एक बार देख तो लेते हैं। मैंने टेस्ट ड्राइव बुलाई, 1 घंटे में गाड़ी आ गई घर पे ही, और हमने गाड़ी चलाई। और वाकई जब उसने मुझे बताया कि 2 लाख का डिस्काउंट है, तो जब मैं कह रहा था कि गाड़ी पसंद नहीं है, मुझे गाड़ी पसंद आ गई। क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में जब इसका डिटेल्ड रिव्यू शोरूम पे जाके किया था ना, तो उस टाइम पे मैंने एक ही वर्डिंग थी मेरी कि अगर ये गाड़ी 2-2.5 लाख रुपए सस्ती हो ना तो मैं इसे ले लूंगा। और वो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि भाई मारुति ने भी सेम चीज कर दी, 2-2.5 लाख रुपए उससे ऊपर ही डिस्काउंट मिल रहा है। और उसके बाद फिर हमने इस गाड़ी को ऐसे प्लान किया। तो फिर आपने मैनुअल ली अभी? हाँ मैनुअल लिया। तो ऑटोमेटिक पे क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को लेके, इसके जो मैनुअल है उसमें थोड़े गियर हल्के से अटकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है पहले तो? नहीं, गियर भाई बिल्कुल सही कह रहे हो कि गियर इसके अटकते हैं, रिवर्स तो बहुत ज्यादा होता है और जान लगानी पड़ती है। पर अगर मुझे तो ऐसा फील आता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार अगर ऐसी रगड़ सी गाड़ी में, इतनी लोहालाट सी में, हालांकि सुजुकी गाड़ी लेकिन लोहालाट है भाई, और ऐसी गाड़ी में अगर आपको फील ऐसा ना बिल्कुल आराम से गेट आ जाए तो उसमें मजा नहीं है। अब ये चाहे मैं अपनी वैसी तारीफ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने ले लिया है। सही बात पर है। इतना कुछ लगता नहीं है। हाँ, जहां तक कि ऑटोमेटिक की बात है तो वो क्यों नहीं लिया यार, मुझे लग रहा था मैं कम से कम प्राइस में गाड़ी लूं और उसको बाहर से पैसा लगा के तब बनाऊं। ऑटोमेटिक मैनुअल मुझे इतना कोई वो नहीं लगता कि मैं ऑटोमेटिक में चलाऊं, मुझे तो पसंद ज्यादा मैनुअल ही है। ठीक है, मुझे लग रहा है आपने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन भी कराया है। हाँ भाई, मॉडिफिकेशन कराई है। सबसे पहले हमने इसमें टायर ही कराए थे, क्योंकि सबसे गंदे सबसे भद्दे इसके गाड़ी के टायर ही लगते हैं। ओके। तो टायर हमने इसका आता है 195 80 R15। फिलहाल हमने इसमें डलवा दिया 225 70 R15, और ये एप्टेरा है अपोलो का 80। ओके। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि अगर आप 235 पे जाते हो जियोलैंडर पे, उसमें गाड़ी जो है अड़ती है बम्पर वगैरह। इसमें मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने 120 भी भगा लिया है हाईवे पे, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करके देख लिए, तो ऐसा कुछ इसमें इशू नहीं आया, और लुक भी अच्छा लगता है इसका। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, इससे माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ? भाई माइलेज मेरे हिसाब से ना 2 पॉइंट तो गिरा है, क्योंकि पहले जो है ना जब हम चला रहे थे, हालांकि मैंने ज्यादा नहीं चलाई,
ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब ये मेरा 12 का दे रही है, कल भी मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर के आसपास चल के आई है। ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज इसने 12 का निकाला है। तो मतलब ये पहले 14 का देती मुझे लग रहा है 14-15 तो ये तो दे देती देगी होगी। easily, हाँ। 14 तो देगी यार, इतना नहीं, तो इंजन के हिसाब से दे भी देगी। बहुत बड़ा इंजन भी नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंजन है। ठीक है सर, और भी कुछ चेंजेस कराए मुझे लग रहा है, लाइट्स में लग रहे हैं। देखो यहाँ से आते हैं, टायर के साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है। ये टायर हो गया ठीक जो है। हमने चेंज कराया है, रिम हमने वही रखे हैं। ठीक है। और दूसरा हमने ये जो फेंडर पे इंडिकेटर होते हैं ये पीले कलर के आते हैं, तो हमने इसमें ऐसे लगवाए हैं जो अगर नॉर्मल लाइट जलेगी DRLs ऑन होंगे तो ये भी ऑन रहेंगे 2 लाइन में। अच्छा अच्छा। और फिर आगे आ जाते हैं तो इसके हमने हेडलैम्प्स चेंज कराए हैं, ये प्रॉपर जिमनी के ही आते हैं ये। ओके। ठीक है। तो और एक सेकंड, आपने जो हेडलैम्प्स पहले आते हैं वो अच्छे नहीं थे या शौकियाना तौर पे चेंज कराए? नहीं, वो तो हेलोजन थे वैसे भी। ओके। है ना, और हेलोजन पार्ट तो बिल्कुल पसंद भी। हालांकि थ्रो वाकई मारुति ने इतना बढ़िया दिया है ना इसका। एक तो उसका एक रीजन भी क्या है कि ये राउंड में होती है लाइट, तो उसका थ्रो अच्छा आता है। ठीक है। ठीक है, मतलब उनका अच्छा था, लेकिन आपने अपने लिए करवाई चेंज? हाँ, क्योंकि मॉडिफिकेशन करानी थी। क्योंकि बहुत बंदों को मॉडिफिकेशन नहीं करानी होती, तो मेरा उस पर्पस से सवाल जा रहा है कि अगर किसी को नहीं करानी, कोई अगर स्टॉक रखना चाहता तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी लाइट्स में। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर किसी को रखनी है ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी, पहाड़ी एरिया में भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा थ्रो है इसका। भैया है कि ये लुक अच्छा कर देती है बस। ये लुक एनहांस हो गया इस वजह से। अब मुझे एक चीज और बताइए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप चलो पंच से इस पे आ गए, पंच एक कंफर्टेबल गाड़ी है। हाँ, इस गाड़ी की बात करो, ये कंफर्टेबल, इसमें थाई सपोर्ट वगैरह कम नहीं लगता? आपकी हाइट भी मेरे को ठीक ठाक लग रही है, 6 फुट हाइट है। हाँ। ठीक है, चलो फ्रंट का तो मैं फिर भी मान लूंगा एक बार को, लेकिन जो रियर सीट है उसका तो थाई सपोर्ट और भी कम है। चलो एक बार देख लेते हैं, दिखाते हैं क्या थाई सपोर्ट रियर सीट का दिखाते हैं। पहले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए एक बार, ये उसी हिसाब से अंदाजा लगेगा। देखो इस गाड़ी में एक और चीज है। ओके। पंच को मैं बिल्कुल यहाँ करके चलाता था सीट। ठीक है। उसका यही मजा था। ठीक है। लेकिन इस गाड़ी में क्या है ना, मैं बिल्कुल आगे करके चलाता हूँ जब तक मुझे ऐसा ना बैठने में मजा आए। तब लगता है बोनट भी अच्छे से विजिबल होना चाहिए इसका, हालांकि दिखता है वैसे भी। ओके। तो अब ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है। ठीक है। सीट जो है, अब पीछे बैठ के देखते हैं कि क्या जगह मिल जाती है हमें। थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है। अब नी रूम तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही प्यारा है ना? हेड रूम बहुत ही प्यारा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई मतलब ही नहीं है टच होने में। हेडरेस्ट भी दिए हुए हैं इसमें। हेडरेस्ट में थाई सपोर्ट पे क्या कहना है? थाई सपोर्ट पे ये कहना है कि थाई सपोर्ट, मैंने सीट कवर आपको दिख रहे होंगे, सबसे पहले आदमी सीट कवर ही डलवाता है, लेकिन मैंने नहीं डलवाया। उसका रीजन है कि जिससे मैं काम कराने वाला हूँ उसने बोला है कि आप रुक जाओ, थोड़ा सा मैं कुछ अलग करके दूंगा, तो इसका अंडर थाई सपोर्ट बढ़वा देंगे। बढ़वाने का वो इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि अच्छे से बैठ पाए। हाँ, वो थोड़ा सा होना भी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपकी ये प्राइमरी गाड़ी है? भाई प्राइमरी है। प्राइमरी रख सकते हैं इस गाड़ी को बिल्कुल, या सेकेंडरी ही रहेगी ये? भाई अब मुझे ऐसा लगता है यार, हर किसी की ना अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हमारी कंडीशंस ये हैं कि फैमिली ज्यादा नहीं जाती। ओके। कभी कभार ऐसा हो सके कि साल में एक बार रिलेटिव्स के यहाँ लेके आना तो जाती होगी। महीने में भी नहीं जाती, मुझे लगा 2-3 महीने में एक आध बार चली गई। मतलब जनरली आप अकेले चलते हो, छड़े चलते हो, लड़कों के साथ चलते हो? या तो पापा बैठते हैं और पापा को दिक्कत नहीं है, पापा को पहले से थार पसंद है, थोड़ा बहुत इसमें फील आ रहा है। थार से तो एक इस हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत मच बेटर हो गई, है, हाँ। क्योंकि 5 डोर हो गई सबसे पहली बात। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? अच्छा, अभी कोई ऑफ रोडिंग वगैरह छोटी मोटी की है इससे? कैसी कैपेबिलिटीज कैसी है इसकी? अगर भाई ऑफ रोडिंग नहीं की, लेकिन ये है कि जहाँ भी अब गंदे रास्ते भी दिखते हैं ना, तो रोड पे नहीं चल रही अब गाड़ी, उन पे चल रही है। अच्छा, कहीं भी खुदा दो, जैसे ये दिख रहा था, मुझे ऐसा अभी नहीं करने वाले। कहीं डिवाइडर भी दिख रहा है ना, ओके, और वहां से बंदा अगर निकाल रहा है, सोच के क्या निकालू, हम निकाल रहे हैं, लेकिन ओके। तो मुझे अब तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें। कैपेबिलिटीज में कोई इसकी, मतलब कहते हैं ना कि भाई जो 4x4 इसका मेन है वो सही 4x4 का मैं एक बात करना चाहूंगा। अभी हमारे गांव में एक को गाड़ी अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार टेस्ट ड्राइव पे लिए क्या मंगाऊं, तुम एक बार दिखा दो। मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने अपने पापा को गाड़ी चलवाई, उन्होंने अपने खेत में बढ़ा दी, और खेत भी खेत नहीं रहा, वो उस पर काम चल रहा था, तो वहाँ भराव हो रहा था, मतलब मट्टी। और भराव की मट्टी कैसी होती है, जब तक कुट ना जाए बहुत फ्लफी सी होती है ना। हाँ, फ्लफी सी होती है। तो उसमें चला दी उन्होंने। पहले तो उन्होंने 4x2 ही रखा, तो गाड़ी रुकी नहीं। लेकिन एक जगह ऐसी आई जहाँ बिल्कुल टायर आधे से हो गया था खत्म, तो वहाँ रुक गई। फिर उन्होंने मैंने 4x4 एंगेज किया, 4 लो, और फिर निकालनी शुरू करी। फिर गाड़ी कहीं नहीं रुकी भाई, कहीं भी। जबरदस्त परफॉर्मेंस है। जबरदस्त। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थार की परफॉर्मेंस में कोई शक नहीं है, तो कहीं ना कहीं छोटा सा कंपैरिजन भी हो जाए कि लोगों को समझ में डाउट ना रहे कि इसकी कैपेबिलिटीज को लेकर। डाउट अगर मैं क्लियर करूँ ना भाई, देखो थार इससे हैवी है। हाँ, थार तो बहुत हैवी है इससे, तो इसका एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है कि बहुत लाइट वेट है। जहाँ थार नहीं निकल सकती, मुझे लगता है ये निकल जाती है। उसका रीजन शायद ये भी पावर टू वेट रेशियो, ये भी मान सकते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है। और सर ये बताइए, जो इसका इंजन है अब, क्या इंजन नॉइस, केबिन नॉइस वगैरह कोई फील होता है क्या? हाँ यार, बहुत मैंने देखे हैं यूट्यूबर्स, अच्छे खासे यूट्यूबर भी ये बोल रहे हैं कि इसमें कैबिन नॉइस नहीं है। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ इसमें कैबिन नॉइस बहुत है, फील होता है। देखो इंजन गाड़ी स्टार्ट रहेगी ना, तो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि गाड़ी स्टार्ट है बाहर। हो सकता है आप क्रैम कर दो एक बार,
अच्छा, सेल्फ ले लो एक बार। मैंने मारुति एक गाड़ी में बार अक्सर ऐसा हो जाता है। कर दिया है मैंने एक आध बार ये अच्छा, चीज। हो चुका है। हाँ हो चुका है, लेकिन हाँ। जैसे ही आप एक्सीलेट करना स्टार्ट करते हो ना इस गाड़ी को, तो रोड पे अच्छी खासी नॉइज आती है, आपको अंदर तक फील होगी। और इवन थोड़ा बहुत तो टायर से भी फर्क पड़ा है, क्योंकि टायर की नॉइज आने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी कैबिन नॉइज था इसमें। तो मुझे लग रहा है कि इसमें डैम्पिंग की मुझे जरूरत है। और डैम्पिंग भी सिर्फ डोर पे नहीं, मैं सोच रहा हूँ छत में, डोर पे और बोनेट पे भी कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज मिस हो गई थी, आपने ये टायर चेंज कराए हैं, तो अब हाईवे पे कैसी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है गाड़ी? भाई स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है यार। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और स्टीयरिंग चाहे मैं कह रहा हूँ 1-2% की लाइट हुआ है, लेकिन पहले से थोड़ा सा लाइट हुआ है, स्मूथ हो गया है। हाँ स्मूथ हो गया है। कुछ नहीं बोल सकते भाई, ये है कि हाँ पहले हम गए 19-20 का फर्क लगा है, लेकिन लाइट होने में ओके, हार्ड नहीं हुआ है फिर भी। हार्ड नहीं हुआ है। पीछे क्या मॉडिफिकेशन कराई सर? पीछे भाई हमने ये स्पॉइलर लगवाया है, और नीचे की ये लाइट जो है, क्योंकि हमें क्रोम वगैरह तो पसंद नहीं है, हालांकि ये सब हटने वाला है। अब क्रोम का थोड़ा सा समय जा चुका है। हाँ। और ज्यादा लाल लूल भी पसंद नहीं है कि गाड़ी खड़ी रहे तो लाल रहे, बस ब्रेक लगे तो ही लाल होनी चाहिए। ब्रेक पे दिखेंगे? अच्छा, वैसे नहीं दिखेंगे? नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं दिखेंगे। मैं एक बार बंद करके दिखाता हूँ। वैसे बिल्कुल ब्लैक रहेगी। तो अच्छा भी है, ये तो और बेटर है देखा जाए तो। और इंडिकेटर वगैरह इसमें मैट्रिक्स वाले हैं, जो स्कैनिंग फीचर वाले होते हैं। अच्छा, आजकल ये चल ही रहे हैं। ये वाले इंडिकेटर आ जाते हैं। सही बात है। रिवर्स लाइट का अलग सीन है इसमें। ओके, तो कितना ठीक ठाक पैसा लगा दिया? कितना लगा दिया ऊपर से? ऊपर से भाई मुझे लग रहा है लाख रुपए तो लग गए इसमें। अच्छा, लगा दिए लाख रुपए? हाँ, क्योंकि आगे की हेडलाइट ही देख लो कितनी महंगी आती है इसकी। 30+ तो इसकी हेडलाइट आती है। ओके। और फिर फॉग लैंप हमने लेजर वाले डलवाए हैं, वो भी कॉस्टली पड़ते हैं। ओके ओके। और छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब फॉग लैंप इसमें आते नहीं है ना? नहीं, वो आपने बाहर से कराया? हमने डलवाया। अच्छा, अभी तक कोई नेगेटिव निकल के आया इसमें आपको? यार नेगेटिव, एक तो नॉइज वाला हो गया आपने बताया। नहीं नेगेटिव तो है मेरे पास। ओके, अब एक तो नॉइज वाला हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया इसमें स्टोरेज स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, वो मतलब तो बहुत ही ज्यादा लगता है। एक चाबी तक रखने को आपको ये देखना पड़ेगा मैं इसको कहाँ रखूँ। फोन रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बोतल होल्डर सिर्फ 2 दिए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है गाड़ी। अच्छा, केबिन स्पेस कम है? कैबिन स्पेस काफी कम है। ठीक है। मतलब 4 बंदे अगर जा रहे हैं तो बेस्ट है। हालांकि है ही 4 सीटर, लेकिन 5 बंदे को तो भूल के ही मत बैठाओ अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो आप। 4 बंदे फिर भी ठीक है, अगर लंबे लंबे गए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उन्हें भी दिक्कत हो सकती है एडजस्ट होने में। हाँ। बूट स्पेस की क्या कहानी है? बूट स्पेस तो इनफ है, क्योंकि थार से अगर कंपेयर करें तो बूट स्पेस काफी ठीक ठाक ये अपने आप खुलता है। नहीं, वेट भी मुझे ठीक सा लगा, या टायर की वजह से लगा वो थोड़ा? नहीं, वेट तो है वैसे भी। अच्छा, टायर की वजह से भी फर्क पड़ा है, लेकिन वेट है फिर भी इसमें। वेट है, ठीक है। और कुछ नेगेटिव निकल के आया अब तक? और नेगेटिव भाई नहीं आया, इतना सोचना पड़ रहा तो नहीं आया, सीधी सी बात ये है। हाँ, ना क्योंकि वरना आप इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, माइंड में रहता है, क्लिक करता है एकदम से। पता है नेगेटिव में बता सकता था अगर ये इसको मैं 16 लाख रुपए में लेता। नहीं, 12 लाख रुपए में तो ये तुमने गाड़ी, सच बता रहा हूँ, देखो ब्रेजा जैसी गाड़ी आती है, सही बात। 4x4 कहाँ मिल रहा है यार? ये बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है। और इसका प्राइस जब इन्होंने 12 कर दिया है ना, हाँ, बहुत लोग 11.5 में भी उठा रहे हैं इस गाड़ी को। हाँ, वो लेकिन 12 के बाद मुझे नहीं लगता अगर किसी के दिमाग में नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव वाला ना धक्का मार देगा उसको। सही बात है, हटाओ, नेगेटिव है ही नहीं। 12 लाख में गाड़ी बहुत बढ़िया है, 4x4 मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई? अगर ब्रेजा लेने जाओगे, टॉप मॉडल लोगे, तो शायद मेरे हिसाब से वो 13 लाख रुपए के आसपास होगा। मतलब टॉप मॉडल तो नहीं, बीच वाला मॉडल फिर भी 11-12 तक की पड़ती है। हाँ, तो सेकंड ये थर्ड मॉडल भी लोगे है ना, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा बेटर है, 4x4 है ना। अच्छा सर, एक बात और बताइए, आप एक सेफ गाड़ी चला रहे थे, पंच, ठीक है, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं से कहीं तक, लेकिन सेफ्टी को लेके क्या आपके दिमाग में सवाल है? क्योंकि मैंने पहले भी आपको देखा है वीडियोस में बोलते हुए कि भैया मारुति गाड़ी सेफ नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, वो होती भी नहीं है, कुछ गाड़ी को छोड़ के। जैसे ब्रेजा 4 स्टार थी, वो भी उसके बाद पता नहीं उन्होंने टेस्टिंग नहीं कराई है उसकी काफी टाइम से। मुझे ब्रेजा भी इतनी कोई लगती नहीं है, जब मैं अंदर बैठता हूँ डैशबोर्ड को दबा के देखते हैं तो फील नहीं। हाँ, तो इसके बारे में फिर क्या, उस पे क्या विचार है आपके? यार वैसे मैं बताऊं, अभी जैसे मैं डीएम भी ना, इंस्टा पे डीएम आ रहे हैं, और जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूं तो यूट्यूब पे एक आध कमेंट भी मैंने पढ़ लिया है कि भाई तुम तो कभी मारुति नहीं लेने वाले थे, अब मारुति पे कैसे आ गए। तो उसकी भाई देखो, ये मुझे लगता ही नहीं है, बस मुझे सुजुकी का साइन दिखता ही है, इस पे मुझे लगता नहीं है मारुति की गाड़ी है। ओके, क्योंकि आप फील करोगे ना, इसका चाहे थर्ड देख लो, ठीक है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर मारुति भी ऑफ रोड बना रही है तो स्विफ्ट जैसी क्वालिटी तो देगी नहीं। सही बात है ना, क्योंकि भाई तुम गड्ढे में भी कुदाओगे कहीं, हर तरह के ऑब्स्टेकल्स पे उसको जाना पड़ता है। हाँ, तो उन्होंने इसको ना बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है। और मुझे लगता है शायद एक रीजन ये भी रहा होगा कि जो इसके प्राइस निकल के आए हैं 4x4 में, ये सबसे बड़ा रीजन है यार, ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि जो लोग नहीं भी ले रहे थे, अब उन्होंने लेनी शुरू कर दी, बुकिंग बहुत अच्छे से इसकी चालू हो गई है। देखो, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा गाइस कि आप गाड़ी को लो, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं, जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, उसके बारे में बताई जाती है चीजें। अब मेन बात ये है ना, अब ये देखो कि मैं जिस फील्ड से यूट्यूब से
कार रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो? कंटेंट बना रहा हूँ मैं, हाँ। ठीक है। तो कार से रिलेटेड ही मेरे सारे कंटेंट होते हैं, तो मुझे भी ये था कि मैं एक 4x4 लूं। 4x4 जाने में एक ही ऑप्शन दिखता था ना, थार, हाँ, और ये बहुत बात महंगी है। दिखती थी, बहुत और ये महंगी। भी ये वर्थ नहीं लगती थी। बिल्कुल कि बिल्कुल 16 लाख में क्यों इसे लेंगे, फिर इससे ऐसा तो लगता था हाँ। 2-2.5 लाख डाल के बड़ी सी थार लेंगे ना। हाँ, वही better लेकिन अब अगर आपको जो बंदा लेना चाह रहा हो 4x4 और उसे सिर्फ प्राइस की वजह से ये लग रहा हो कि नहीं यार इतनी ऊपर मैं जाऊंगा नहीं और इतना मैं इसमें करूंगा नहीं, तो सही फिर बात अगर 12 लाख में ये मिल जाती है तो ये तो बहुत ही अलग चीज है। और इसकी एक देखो, एक अच्छी बात इसकी गाड़ी की और भी है, मैं बात करूं, थार पेट्रोल की अगर लोगे ना तो भाई वो रुला देती है, ये रुलाएगी नहीं। ये रुलाएगी भाई- नहीं। सबसे बड़ी बात, थार अगर डीजल में लोगे तो वो फिर हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमारे लिए 10 साल में वो गड़बड़, दिक्कत हो अब जाएगी। थार का 10 साल में कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो फिर बिगड़ेगा बाद में जोर पड़ेगा क्योंकि वैल्यू उसकी घट जाएगी बहुत ज्यादा। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो पेट्रोल में माइलेज भी अच्छा दे रही है, 15 साल की भी लाइफ है, मारुति की रीसेल वैल्यू भी कोई reliability दिक्कत नहीं आएगी। अगर बिल्कुल। ऐसे सारे पॉइंट काउंट किए जाए 1 by 1 तो फिर लगता है ये गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही था, जो भी इनका एक्सपीरियंस है इन्होंने शेयर किया। हालांकि गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, जब गाड़ी चल जाएगी 10-20 हज़ार फिर दोबारा से इनका रिव्यू लेने आएंगे और जो भी इसके नेगेटिव्स निकल के आएंगे उस टाइम पे उन सब बातों पे बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।